कभी मजदूर को कभी जॉब वर्क करने वाले हमेशा कंपनियों की दादागिरियों से रहते हैं परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम मौजूद हैं जीआईडीसी में ओम फैशन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ओम फैशन करके एक ये छोटा सा गाला है जहां पर लोग अपना भरण पोषण के लिए कुछ मशीनें डालकर यहाँ पर काम करते हैं, कंपनियों से काम लेकर आते हैं। लेकिन वही कंपनियां कहीं ना कहीं दादागिरी करके या तो उनका पैसा फंसा देती हैं या फिर दादागिरी करके पैसा ना देने का ड्रामा भी करती हैं, धमकाया भी जाता है। ऐसे ना जाने कितने मामले लगातार वापी जीआईडीसी से कंपनियों से आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला और हमारे पास आज आया है। जो व्यक्ति हैं यहाँ के, जो इस गाले के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था, कब से उनका पैसा किस कंपनी ने रोका हुआ है। ये पूरी जानकारी हम उनके थ्रू आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम आपका? रंजीत कुमार राय। क्या प्रॉब्लम हुई है? उधर से मैंने उनका जॉब वर्क करके काम किया था एम्ब्रॉयडरी का, जिसका पेमेंट उन्होंने रोक के रखा है और अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं किया है। एक चेक दिया। क्या नाम है कंपनी का और मालिक का क्या नाम है? कंपनी का नाम पद्मनाभ क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका ओनर का नाम अजय पोदार है। कितना पेमेंट बाकी है और कब से बाकी है? करीब 1 साल हो गया है और 1,30,000 रुपया पेमेंट बाकी है। क्या बोल रहा है कंपनी वाला? वो पहले तो बोल रहा था कि जो थोड़ा रुको, पेमेंट आ रहा है तो मैं देता हूँ, ऐसा करके एक महीना करते करते 1 साल टाइम बिता लिया। बाद में चेक दिया उन्होंने, समथिंग 1 लाख का चेक दिया है और वो चेक जब मैंने 2 बार डाला हूँ तो 2 बार बाउंस हो गया। और फिर बाद में उसके पास गया तो बोलता है वो चेक पास भी नहीं होगा और 1 रुपया दूंगा भी नहीं, जो करना है कर लो। मतलब दादागिरी चालू हो गई, भी पेमेंट के लिए मना किया है। हाँ, पेमेंट के लिए मना किया, दादागिरी चालू है उनका। टोटल पेमेंट कितना है और 1 लाख का चेक दिया है? 1,30,000 है, जिसमें 1 लाख दिया था, बाकी का बोल रहा था दूंगा बाद में। ये चेक पास होने के बाद 10 दिन के बाद दूंगा, लेकिन अभी तो पैसे से मुकर ही रहा है, सीधा बोलता है नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो आपने किसी को अभी तक बोला, कोई कंप्लेंट की या फिर जैसे चेक आप डाल रहे, चेक बाउंस हो रहा है, कहीं पे केस किया, अभी तक कुछ किया है ऐसा? मैंने केस नहीं किया था, लेकिन शिवसेना ऑफिस में एक बार मैंने बताया था तो उन लोगों ने 2-3 जन को बुला करके समझाने के लिए भेजा था। लेकिन उन लोगों के भी सामने में शिवसेना के जो यहाँ के जो लेडी जिला प्रमुख हैं, वो उनके सामने में सीधा बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ऐसा बोला था। तो शिवसेना के पास आप गए थे, किसी ने भेजा था शिवसेना के पास आपको? शिवसेना के पास मैंने खुद ही गया था, क्योंकि बहुत टाइम से शिवसेना का नाम सुन रहा था, तो मैं सोचा कि जो यहाँ के लिए तो शिवसेना का नाम ज़्यादा चलता है, तो मैं चलो उनको जाके बोलता हूँ, कहीं वो समझाए तो हो जाए। लेकिन उनके जाने से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो शिवसेना में किससे आप मिले थे और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वहाँ पे उनके ऑफिस में इधर का है जो प्रमुख है, मतलब सोनामी करके नाम है, सोनामी दादा करके नाम है, वो थे। तो उनसे मिला तो उन्होंने एक रीजा करके लेडी थी जो जिला प्रमुख है, उनको भेजे थे। उन्होंने बात किया तो उनको भी उल्टा जवाब दिया उसने, अजय पोदार ने, बोलता है नहीं दूंगा, जो करना है कर। अभी कितने दिन पहले आप वापस कंपनी गए थे ये चेक बाउंस होने के बाद? करीब 1 हफ्ता पहले। क्या बोला उन्होंने? बोला नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, पैसा नहीं दूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि अभी आपने शायद कल या परसों ही हमारे चैनल के माध्यम से एक मजदूर के ऊपर जिस तरीके से कंपनी की दादागिरी चली वो सुना होगा। लगातार कंपनियों के अंदर इस तरीके के मामले आते ही रहते हैं। कई संगठन, कई ट्रस्ट, कई एनजीओ या फिर समाज सेवक ऐसे लोग बनते हैं जो आते हैं सामने, सेवा करने का या फिर सहयोग करने का जो वादा करते हैं, उसके बाद वहाँ पे अपना पल्ला झाड़कर वो भी कहीं ना कहीं एक साइड हो जाते हैं। क्या मटेरियल आपने लिया था वहाँ से बनाने के लिए? वो जो कभी भी किसी भी गारमेंट्स में जब कपड़ा कटिंग होता है ना, तो उसमें जो पार्ट्स में एम्ब्रॉयडरी होता है, हमारा काम एम्ब्रॉयडरी जो वर्क है, तो एम्ब्रॉयडरी जो होता है ना, वो पार्ट्स हमको दिया जाता है कि एम्ब्रॉयडरी करके देने के लिए। बहुतों कंपनी से आता है, छोटे से बड़े कंपनी तक का। तो उसमें से उन्होंने हमको फ्रंट दिया था एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। कुर्ती था, बहुत हैवी कुर्ती था, एक्सपोर्ट का था, तो वो मैंने एम्ब्रॉयडरी करके दिया था उनको। उसका मेरा 1,30,000 का बिल था, बिल भी दिया था, बिल एक्सेप्ट किए थे, बोले थे 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। 30 दिन में कई बार 30 दिन पे गए तो रुको रुको रुको, थोड़ा रुको, रिक्वेस्ट कर रहे थे। बाद में रुकने के बाद चेक दिए, नवंबर में बुलाए, बोले नवंबर में पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। नवंबर में जब बुलाए तो मुझे 20 जनवरी का चेक दिए। 20 जनवरी को चेक डालने जा रहा था तो बोले 3 दिन रुकिए, 3 दिन के बाद डालिएगा। जब 3 दिन के बाद से कॉल करना चालू किया तो 15 दिन तक कॉल ही नहीं रिसीव किए। फिर मैंने चेक 2 बार डाला, दोनों बार बाउंस हो गया। फिर सामने से जब मिलने गया तो स्टोरी बताया ही कि थोड़ा शिवसेना के जो यहाँ प्रमुख है उनसे, उनको बोल के फिर गया था बोलने के लिए, तो सीधा बोलता है नहीं दूंगा, जो करना है। तो जब आप बात करने गए थे, आपके साथ में कौन कौन था और किस तरीके की बातचीत हुई वहाँ पे? तो मेरे साथ में तो सिर्फ वो ही थे, जो अपना शिवसेना प्रमुख से बात किया था यहाँ के, तो उन्होंने जिला शिवसेना के जो लेडी जिला प्रमुख है उनको मेरे साथ भेजा था। उन्होंने बात किया था, मैं पीछे से खड़ा था, तो उन्होंने बहुत तरह से रिक्वेस्ट किया कि जो पेमेंट है दे दीजिए, आप पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, किसी का काम कराया पेमेंट देना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने बोलता है कि नहीं, पेमेंट नहीं दूंगा मैं, जो करना है कर लो। और उन्होंने ऐसा मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा किया है, और बहुतों पैसा इन्होंने ऐसा फ्रॉडगिरी किया है बहुतों लोगों के साथ।
अभी मैंने जब पेमेंट नहीं मिल रहा था तो उसके कंपनी में जाकर के कई बार बात करने की कोशिश किया, तो मैंने देखा कई बार बहुतों दिनों से, करीब 15-20 दिन से कंपनी बंद है। जब उनके साइड रूट से लोगों से पता किया तो मालूम पड़ा वो कंपनी बंद करके और किधर ये वापी जेडीसी छोड़ करके उमरगांव जेडीसी में जाकर के उधर कंपनी चालू कर रहे हो, ताकि इधर का पेमेंट का उनका निपटारा हो सके, ऐसा कुछ मालूम पड़ा है। और जब इसके लिए वो और निश्चिंत है, जब बोलता है मैं इधर हूँ ही नहीं, पेमेंट देने की कोई सवाल ही नहीं है, तो पेमेंट ना देने की बात करते हैं हरदम। यहाँ कंपनी बंद होने का क्या कारण है? ये उसने कई लोगों के साथ ऐसा किया है, तो इसके लिए उसको यहाँ से भागना पड़ रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे एक भी कारीगर नहीं मिल रहा है। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ऐसा किया है, कई प्रिंटिंग वाले कंपनी से, क्योंकि जब गारमेंट सिलाई का काम करता है तो उसको कई सिलाई वाला जॉबर का काम आदमी से जरूरत पड़ता है, प्रिंटिंग वाले से पड़ता है, एम्ब्रॉयडरी वाले से पड़ता है, लेकिन सबके साथ यहाँ पे दगाबाजी करके उसने ये अति कर चुका है। तब उसको यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हट करके अब डायरेक्ट वो उमरगांव जेडीसी जा रहा है, वहाँ पे चूना लगाने के लिए वहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे करते करते उसने पूरा अति कर चुका है। यहाँ पे बहुतों लोगों के साथ ऐसा किया, बोलिए तो मैं उदाहरण के रूप में और सामने प्रूफ के तौर पे मैं कितने लोगों से मिलवा करके बता सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा अभी जिस तरीके से इन्होंने अपनी आपबीती बताई, और लगातार यहाँ पर कंपनियां बहुत सारी हैं। वापी एक इंडस्ट्रियल हब है हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा। लोग यहाँ पर अपना गुजारा बसारा करने के लिए छोटे छोटे गाले या मजदूरियां करते हैं, और लगातार ऐसी घटनाएं हमेशा सामने आती रहती हैं। और सरकार ने इन सभी के ऊपर लगाम कसने के लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाए हुए हैं, लेकिन उन डिपार्टमेंटों में काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं या तो सोते रहते हैं या फिर अपनी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। जब किसी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। संबंध विभाग के अधिकारी कंपनियों में जाते हैं, ऑडिट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वापी के अंदर 95% ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जहां पर ना तो बेसिक जो तनख्वाह है मजदूरों को दी जाती है, ना पीएफ, ईएसआईसी, ना ही डब्ल्यूसी, यानी किसी भी प्रकार की ना तो कोई सेफ्टी मिलती है। और कंपनियों के अंदर जब ऑडिटर जाते हैं या संबंधित विभाग के अधिकारी जाते हैं, तो आखिरकार वहां पर करते क्या है? क्या टेबल के नीचे का ही हमेशा काम होता है? कई कंपनियां वापी के अंदर ऐसी हैं मजदूरों को जो 8-8, 10-10 घंटे का 250-300 रुपए आज के समय में भी दे रही हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार एक रूल्स अपील तो कर देती है, जाहिर तो कर देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन रूल्सों को कोई भी कंपनियां फॉलो नहीं करती हैं। और उनके ही अंडर में काम करने वाले उनके संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, और जब वो कंपनियों में जाते हैं, वहां से बात करके निकल के चले जाते हैं, और कंपनी के ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह नहीं, सीधे सीधे शक पर आधारित होते हैं कि ऐसे अधिकारी कंपनियों के ऊपर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करते। लोगों का जो हक है, मजदूरों का जो हक है, काम करने वालों का जो हक है, वो कंपनियां उनको आखिरकार देती क्यों नहीं? और उनके अंदर ऐसा डर सरकार को लेकर या शासन प्रशासन को लेकर क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उन्हें भी एक चीज पता है, कोई भी केस करता है या किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी आता है तो कुछ ले दे के ये मामला सलटाया जा सकता है। यही एक कारण हो सकता है शायद, जिस वजह से किसी भी कंपनी के मालिक या फिर कॉन्ट्रैक्टरों को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो मजदूरों का हक खाकर बैठ जाते हैं, या फिर इस तरीके से गाला चला रहे काम करने वालों का, जॉब वर्क करने वालों का भी हक खाकर बैठ जाते हैं। चेक दिया हुआ है, चेक 2 बार बाउंस हो चुका है, केस होगा, केस में किस तरीके से क्या कार्रवाई होगी, शायद उनको इस चीज़ का भी डर नहीं होगा। लेकिन आप देखते होंगे कई बार 10 रुपए की भी चेक क्यों ना हो, लेकिन अगर चेक बाउंस बार बार होती है तो किस तरीके की कार्रवाई होती है और क्या जुर्माना होता है। शायद वो कंपनी का मालिक इस चीज़ से अनजान है, या फिर अगर जानकारी भी है उसको, उसके बावजूद भी उसको शायद संबंधित विभाग से किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। उस कंपनी के मालिक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार वो इस तरीके से क्यों कर रहा है। और जिन्होंने बताया कि इनके पास चेक है और इन्होंने चेक जमा किया, बाउंस हुआ, वो फोटो मेंशन हम अपने इस न्यूज़ में जरूर करेंगे, और उस कंपनी में भी जाएंगे और उस कंपनी के मालिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जब चेक दिया हुआ है तो पेमेंट इशू करने में उसको दिक्कत क्या है, ऐसा आखिरकार वो क्यों कर रहा है? क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है जिसे शासन प्रशासन या संबंधित विभाग के अधिकारियों से किसी से डर नहीं है? खबर को विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।